सारा हैंड लिया, हमें थक लिए। सारे मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी कर कर के काम चला रहे, रोज काम छोड़ के आना पड़ा है जी। ये बात हमें लास्ट बार SDM साहब आए यहाँ पे हमारी सुनवाई कर दे, नहीं तो फिर हमें अगला यार जो भी मतलब प्रदर्शन करना पड़ेगा या उड़ जाएगा ना, फिर सरपंच के लिए जो भी करना पड़ेगा हम उस तरह तो फिर अपनी आवाज़ उठावाएंगे जी। गांव ढुआनाखेड़ा में पंचायतों को लेकर भी एक नया समस्या बनी हुई है, प्लाटों को लेकर। अभी गांव के अंदर 2010 या 11 के करीब मतलब जब सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम प्लाट काटे गए थे, लेकिन आज तक भी गांव वालों ने वो प्लाट नहीं मिले। नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव ढुआनाखेड़ा की पंचायत में, जिन्होंने अपनी सामाजिक मुद्दे ले हुए हैं, जो प्लाटों की जो समस्याएं हैं वो लेके SDO को ज्ञापन सौंपेंगे। आज उनके विचार सुनते हैं, उनको क्या क्या समस्या है और आज 2010-11 के मामले में आज तक उन्होंने क्या किया है और सरकार ने इनके क्या किया है, अभी बात करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम? बलवंत सिंह है जी। सर किस मामले में यहाँ पे इकट्ठे हुए आप क्या मामला है सर? मैं आया जी प्लाटों के बारे में जी। क्या उसके बारे में जरा? 2011 में प्लाट कटे थे जी, रजिस्ट्रियाँ हमारी बन चुकी हैं जी। तो ये सरपंच 2003 मार्च में बोला तुम्हारे को कब्जा दिलवा दूंगा। इस टाइम जो सामने की फसल लगी हुई है, जीरी लगाने लग रहे हैं ज़बरदस्ती, सरपंच अपनी ज़बरदस्ती थे उसमें फसल बुआने लग रहे हैं, तो ये हमारे को मिलने का हक था। सर वही उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और हम आज आए यहाँ गाँव में जो 2011 में कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में प्लाट कटे थे जी, उनका बारे में आए यहाँ। उनके ही आज तक हमने कोई निशानदेही नहीं हुई, ना कोई हमने कब्जा मिला। सर आपका क्या मामला है यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, पूरे गाँव है वो, मतलब इसके बारे में बताएं। ये सर प्लाटों का मामला है, ये प्लाटों का मामला है। कई बार मिल चुके हैं, हम कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच हर बार बोल देता है भाई ठीक है अब की बार कटवा देंगे, फिर उसमें फसल उगा देता है, जबकि उन किलों की बोली भी नहीं होती। ये सारा सरपंच की मिली वक्त में काम हो रहा है। सर और बताइए सर, और क्या मतलब आपने अब तक क्या किया है? हाँ जी, हमने प्लाटों के बारे में कर रहे थे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही प्लाटों के बारे में। और सरपंच मिट्टी कोड़ी दे दे, कह दिए सारे प्लाट काट देंगे यार, फिर जीरी बोते है, कणक बोते है, कुछ नहीं होते। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, SDM का भी DC का भी हम सारा तय लिए। ठीक है सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और हम क्या मामला है सर यहाँ पे जो इकट्ठा होने का क्या कारण है सर आपका? सर मामला ये है, जो 2011 में कांग्रेस की सरकार में प्लाट कटे थे 100 गज के, तो हमारे गांव में भी 93 प्लाट कटे थे। ठीक है, हम उसी टाइम से सरपंच के पास भी गए, यहाँ BDPO उचाना के पास, तहसीलदार के पास, SDM, DC जींद, CM हरियाणा और प्रधानमंत्री क्या हम मतलब 3-4 बार इनके पास आए यहाँ, वह हमारी सुनवाई करी जाए, निशानदेही करके हमारे प्लाटा में कब्जा दिलाया जाओ, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पीछे मार्च में 2020 में उचाना का प्रशासन गया था, उड़ा चकबंदी करके निशान वो पोल गाइड का आया था भाई ये सारे प्लाटों की इतनी ज़मीन है और जैसे ही फसल कटेगी आपका कब्जा दिलवा दिया जाएगा। उस टाइम मौका पे सरपंच भी था, पूरी पंचायत भी थी और जिसके प्लाट है सारे में भी थे, लेकिन सरपंच ने फसल कटने के बाद वो पोल भी उखाड़ दिए और उसकी बुआई करके ना उसमें बिजाई का काम शुरू करवा दिया। हम उसका बारे में सरपंच ने भी किया था, सरपंच वही आगे की आगे करवा देंगे, कोई नहीं फिर करवा देंगे इस करके ना मतलब लारे लाना लग रहा है। ये हमारे पे कोई चारा नहीं रहा, सारा हैंड लिया, हमें थक लिए। सारे मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी कर कर के काम चला रहे, रोज काम छोड़ के आना पड़ा है जी। ये बात हमें लास्ट बार SDM साहब आए यहाँ, वह हमारी सुनवाई कर दे, नहीं तो फिर हमें अगला यार जो भी मतलब प्रदर्शन करना पड़ेगा या उड़ जाएगा ना, फिर सरपंच के लिए जो भी करना पड़ेगा हम उस तरह फिर अपनी आवाज़ उठावाएंगे जी। उनका कारण मैं और भी जानना चाहूँगा। ताई जी राम राम। राम। क्या समस्या है ताई जी आपके यहाँ पे? जी हम प्लाटों के बारे में आए। हाँ जी ताई जी, आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? प्लाटों के बारे में आए जी। प्लाट कटने से कई महीने पहले कटे नहीं भी लग भी, और रजिस्ट्री हाथ में दे रखी है,
ये इनके पास इनका सबूत ये भी सबकी है, रजिस्ट्री है, ये हमारी सबके। ये इनके पास पूरा सबूत है और इसमें गवाह भी है, प्रथम पक्ष भी है। ये प्लाटों की अलॉटमेंट हेतु ये पूरी रिपोर्ट इनके पास है और सभी के पास है। ये सारी ना सभी के पास है, भूमिहीन कामगारों को प्लाटों की अलॉटमेंट हेतु ये सबके पास है, रजिस्ट्री सबके पास है। हाँ, सबके पास है जी। फिर भी काम नहीं हो रहा। हाँ जी मैम जी, बताइए क्या समस्या आपकी? हमारी प्लाटों की समस्या है जी। हमें बार बार यही कहा जाता है कि 6 महीने के बाद मिल जाएगा आपको प्लाट। 6 महीने के बाद होने के बाद और आगे भी जाए की जाती है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। इस करके तो आप हमारा कुछ समाधान करवाइए जी। माम तो मारे जी जो प्लाट 100 गज के कटे हुए हैं जी, इनका कब्जा लेना चाहते हैं जी। इससे ऊपर बढ़ के माम के ना को गाँव वाले ने सरपंच के किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मार तो जो रजिस्ट्री हमारी बन रही है नहीं जो, उसके ऊपर कब्जा देना चाहिए जी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट संभाल नहीं कर रही जी हमारी। कोई प्रशासन मतलब जाकर न्यू नहीं कह रहा भाई इनके ये 100 गज के प्लाट कट रहे हैं, सरपंच अपने बिजाई करवाने लग रहे हैं जी। ये बेली पड़ी ज़मीन दिखा है, ये तो न्यू देखना चाहिए भाई गरीबों के जो प्लाट देने नहीं चाहिए थे। फिर प्रवीण भैया जी, आप बताइए हमको कि मतलब अब आगे की क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? आज के जो आप इकट्ठे हुए, आज की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आज की तो कार्रवाई यही है बस। आज तो एक बारी SDM साहब को एप्लीकेशन देंगे जी, ज्ञापन देंगे, फिर उस पर देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उसके बाद देखेंगे, फिर हड़ताल करनी पड़ेगी तो हड़ताल करेंगे। अगर गांव में फिर अपने तरीके से कब्जा करना पड़ेगा तो फिर वह करेंगे। उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। फिर मैं अपने सारी कार्रवाई होने के बाद मार्च में जो प्रशासन गया था चकबंदी करने, उसने उधर मतलब ज़मीन पे पोल गाड़ दिए थे हमारी ज़मीन पे। इतनी आपकी सबकी इकट्ठी ज़मीन है, जैसे ही फसल कटेगी आपका कब्जा दिलवा दिया जाएगा। उसके बाद हमने 29/5/2020 को लिखित में सरपंच को रिटर्न में हमने दिया है, वह आपने जो वादा किया था फसल कटने के बाद आपको आपका कब्जा दिलवा दिया जाएगा, आप दिलवाया जाए। लेकिन इसके बाद भी सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं करी और प्रशासन ने प्लाटों मतलब उस ज़मीन की बोली पे रोक लगा रखी है। लेकिन वो बिना बोली के ही अपने हितैषियों को वो उधर बिजाई करवाने लग रहा है। आज भी उसमें कल पानी दिया है और आज वो उसमें जीरी लगने का काम शुरू करवा दिया उसने। हम कल शाम ने भी मिले थे सरपंच है, भाई आपने ऐसा किया था तो इसकी बिजाई रुकवा दे और हमारे कब्जा दुआ दे। लेकिन उसने कुछ नहीं कार्रवाई, वो ऐसे ही मतलब आगे की आगे कहने लग रहा, कुछ नहीं करने लग रहा हमारा। अभी आपने देखा है कि गांव ढोहाना खेड़ा के अंदर जो प्लाटों का मुद्दा है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2010-11 का है। लेकिन आज तक भी कोई भी समस्या इनकी सुनाई नहीं हुई।